जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, मैं एक अलग टॉपिक पे आज आपसे बात करना चाहता हूं। ये इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है ना, गाजा में बॉम्बिंग हो रही है, तो 1000 लोग मार दिए, फिर कहते हैं कि 2000 मार दिए, 3000, 4000, अभी कल खबर आई 8000 मार दिए। इजराइल ने गाजा में ऐसी खबर चला रहा है, इंडियन मीडिया भी चला रहा है, फॉरेन मीडिया भी चला, ऐसी बात नहीं कि इंडियन मीडिया इसमें साफ है, ये भी फट्टे मार रहा है, विदेशी मीडिया हाउसेस भी फट्टे मार रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 8000 लोग मार दिए गाजा में, जिसमें से 4000 बच्चे थे। पहली चीज, मेरे 2-3 सवाल हैं यार, ये जब भी लोग मर रहे हैं, और भगवान सबको लंबी जिंदगी दे, सबको लंबी उम्र दे, लेकिन यार ये जो लोग मर रहे हैं, ये सब के सब इवन फिगर्स में कैसे मर रहे हैं? मैंने तो आज तक ये नहीं देखा अपनी जिंदगी में यार। हमने भी लड़ाई के काफी फिगर्स देखे हैं, हमने भी लड़ाइयों के बारे में स्टडी करा है। आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। ऐसा तो मैंने नहीं देखा यार कहीं कि 8000 मर गए, कल तक 6000 मरे थे, 8000 मर गए। ये लाशें गिन कौन रहा है? पहली बात ये छोड़ो, ऑड इवन फिगर को सोचो। कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है ये जो कहते हैं 8000, ये कौन गिन रहा है? कोई तो होगा जो कह रहा होगा फलाना वल्द फलाना ये यहां पे मारा गया, फलाना, किसी के पास लिस्ट होगी? नहीं, ये हमास के कंट्रोल्ड एक सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय हमास ही रन कर रहा है उसको, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। यही रोज फट्टे मारते रहते हैं, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। कोई फॉरेन मीडिया इनसे प्रूफ, इनका मैं आपको बता रहा हूं पकड़ इतनी मजबूत क्यों है। दोस्तों आपको जानने की जरूरत है, और उसमें एक इंडिया का बहुत बड़ा फैक्टर है। आप शॉक हो जाएंगे, आप शॉक हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा, जिसको कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं होश फाख्ता हो जाएंगे। अब मैं आपको समझाता हूं स्टोरी क्या है। आपको लगता होगा यार ये फॉरेन मीडिया वाले, फॉरेन मीडिया हाउसेस, ये लेफ्ट लीनिंग हैं, बड़े लेफ्ट लिबरल टाइप के, अजीब से हैं, कम्युनिस्ट टाइप, क्या है ये, कैसी रिपोर्टें करते हैं? मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया होते हैं ना, जनरली वहां पे बहुत कम ऐसा होगा कि न्यूयॉर्क में अपनी अच्छी जिंदगी छोड़ के वहां पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। स्ट्रिंगर होते हैं सबके, यानी कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के स्ट्रिंगर होते हैं, यानी एक आपने लोकल बंदा पकड़ लिया, वो आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहा है। बड़ी स्टोरी के लिए बड़ा जर्नलिस्ट जरूर जाएगा, जैसे अभी बाहर के जर्नलिस्ट भी होंगे और लोकल भी होंगे। अब फॉर एग्जांपल रॉयटर्स है, या बीबीसी है, या CNN है, या फॉक्स न्यूज है, या अल जजीरा, तो बेड़ा ही करके अल जजीरा का, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब जो है ना, ये करते क्या है? इन्होंने एक लोकल बंदा पकड़ा, लोकल पैलेस्टीनियन जो गाजा का रहने वाला, बोला कि तू गाजा पट्टी के ऊपर रिपोर्ट करेगा, ये तेरी पगार है। अच्छा, वो बंदा क्योंकि गाजा में रहता है, ही विल बी सिंपैथेटिक टू हमास, ही विल बी सिंपैथेटिक टू हमास। वो तो हमास के ही गाना गाएगा, क्योंकि होना हो वही हमास का मेंबर हो, ठीक है? यानी कि हमास के साथ पूरी सिंपैथी है, हमास का मेंबर है, लेकिन काम वो किसी भी मीडिया आउटलेट के लिए कर रहा है, चाहे बीबीसी हो, चाहे CNN हो, चाहे अल जजीरा हो। और अल जजीरा तो वैसे ही, अल जजीरा तो पूरा ही सपोर्ट करता है अलकायदा वायदा, ये सब। तो वो तो रेडिकल इस्लामिस्ट न्यूज़पेपर है ना अल जजीरा, प्लेटफॉर्म कह लीजिए, टीवी में है, डिजिटल में है, हर जगह, तो वो तो रेडिकलाइजेशन का गढ़ है अल जजीरा। लेकिन उसके अलावा भी किस पे डिपेंड करते हैं? लोकल्स पे डिपेंड करते हैं। लोकल्स फिर ऐसी खबर देते हैं। अच्छा, इसको जब मौतें होती हैं ना, ये इंसान की फितरत है। और मैं बड़ी बुरी बात कहने वाला हूं, लेकिन आप सोचिएगा कि मेजर आपने सही कहा गलत कहा। जब लोग, जैसे ट्रेन का भगवान ना करे हादसा हुआ, सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं? और ये हमारी बुराई है मन की, ये हमारे दिल की गंदगी। हम सब लोग यार कितने मरे, हम लोग ऐसे पूछते हैं जैसे वो इंसान नहीं, क्रिकेट का स्कोर हो, कितने मरे, कितने घायल हुए, ये सबसे पहले आता है दिमाग में। तो इतने मर गए, अच्छा इसका मतलब बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स इट, दैट इज द लिमिट ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये लोग जानते हैं हमास वाले, और हमास वाले लोकल पत्रकार जो वहीं के रहने वाले हैं, वो तो हमास की गोद में बैठे हैं बचपन से, ठीक है? तो वो हमास का गाना गाते हैं दुनिया भर के सामने। एक तो पहली बात यह। दूसरी चीज ये है ना कि वहां पे जाके वेरीफाई कौन करेगा भाई? इज देयर समबडी हु कैन वेरीफाई? अगर लोकल स्ट्रिंगर है, बीबीसी का लोकल बंदा है जो बीबीसी का है, वो कहता है कि जी 8000, वो बीबीसी का कौन सा यहां से लंदन से जाके जाने वाला और वेरीफाई करने वाला है? किसने गिनी लाशें? किसने बोला कि एक लाइन में लगाओ सर में सच खबर है कि नहीं? 8000 चला दिए। अच्छा, उसमें भी एक चक्कर है। जो यूट्यूब जानते हैं उनको पता होगा क्लिकबेट क्या होता है, यानी कि कोई आपने ऐसी चीज इस्तेमाल करी जिसको देख के, थंबनेल देख के बंदा पागल हो गया कि अंदर क्या है, उसको क्लिक करना ही है, जबकि अंदर माल कुछ और ही होगा, मसाला कुछ और ही होगा अंदर, लेकिन आपने क्लिकबेट कर दिया। ये क्लिकबेट वाला गेम खेल रहे हैं बीबीसी वाले। क्यों? 8000 किल्ड इन गाजा, आपने हेडलाइन दे दी 8000 किल्ड इन गाजा। इंडियन न्यूज़पेपर कर रहे हैं ये कांड, 8000 किल्ड, आपने बोल दिया, तो अब आप चौंक गए, 8000 मर गए। नीचे बोलेगा हमास कहता है
जब आप क्लिक करेंगे, जब आप ऑलरेडी स्टोरी पढ़ चुके होंगे, तो दूसरे तीसरे पैराग्राफ में नीचे लिखा जाएगा कि साहब हमास कह रहा, हमास कल बोल दे कि 3 लाख मारे गए, तो आप क्या कर लेंगे? लिखना ही तो है फिगर। कल वो बोले कि 10 लाख मारे गए, हमास तो झूठ बोलता ही, वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। अब मैं आता हूं कि इसमें इंडिया का क्या खेल है दोस्तों। देखो, कश्मीर ना अब शांत हो गया काफी हद तक। छुटमुट लोन वुल्फ हरकतें होती हैं, इसको मार दिया, एक लेबरर को मार दिया, किसी पुलिस वाले पे गोली चला दी, कोई निहत्थे को मार दिया, लोन वुल्फ अटैक्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स नहीं है। कुछ साउथ ऑफ पीर पंजाल, आपके रजौरी जम्मू साइड हुए हैं रिसेंटली, 2-3 महीना पहले, लेकिन उस जमाने टाइप के, पहले टाइप के अटैक नहीं हुए। अच्छा, हुर्रियत की कमर टूट गई कश्मीर में। एक जमाने में जब 370-35 से था और हुर्रियत की तूती बोलती थी, जब हुर्रियत कैलेंडर अपना निकालता था, समझ रहे हैं आप, हुर्रियत का वीकली कैलेंडर निकलता था, वेडनेसडे को स्ट्राइक होगी, फ्राइडे को स्ट्राइक होगी, जुम्मे की नमाज के बाद सबके सब सड़क पे आएंगे, पत्थरबाजी होगी। गिलानी बैठ के प्रॉपर एक कैलेंडर निकालता था, उस कैलेंडर के हिसाब से कश्मीर की किस्मत बनती थी और बिगड़ती थी हर हफ्ते। ये हुर्रियत वाले करते थे और यही मीडिया वाले काम करते थे। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको पता है वो लोग कौन है। अब वहां पे कश्मीर जाके कौन रिपोर्ट करेगा? वहां पे तो गोलियां चल रही हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूं, मैं पहले की बात कर रहा हूं, 2019 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे तो गोलियां चल रही हैं, वहां पे तो आईडी फट रहे हैं, वहां पे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब वहां से रिपोर्टिंग कौन करेगा? वहां से रिपोर्टिंग वही इकोसिस्टम से कोई बंदा आएगा जो कि जिसको आशीर्वाद है, जिसको हुर्रियत का आशीर्वाद है, जिसको आतंकवादियों का आशीर्वाद है, वरना वो जी नहीं सकता वहां पे। भाई आप जी नहीं सकता। जिसने बात करी है, और कश्मीर में ऐसा हो चुका है कि लोगों ने बोला कि ना हम प्रो आतंकवादी खबर देंगे, ना हम प्रो इंडिया खबर देंगे, हम किसी के प्रो नहीं देंगे, जो हमें लगेगा सच हम वो ठोक दिया, मार दिया उसको। ये भारत में भी बहुत हो चुका है। भारत के बड़े बड़े जो अखबार हैं, नामी ग्रामी अखबार दोस्तों, नामी ग्रामी अखबार भारत के बड़े बड़े, उसमें आर्टिकल छपते थे बड़े बड़े, ठीक है, जहां पे रिबेल्स, बागी, आतंकवादी को आपने बागी बना दिया, जैसे बहुत बड़ा कोई किसी ने तीर मारा, ऐसे ऐसे वर्ड पहले यूज हो चुके हैं और मैं खुद पढ़ चुका हूं अपनी आंखों से। तो दोस्तों, ये जो इकोसिस्टम है ना टेररिज्म का, एक तो टेररिस्ट होते हैं, दूसरा उनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं। ये लोग उनकी कहानियां बनाते हैं कि आपके दिल में इनके लिए सिंपैथी हो। हमास वही कर रहा है। हमास मीडिया का फायदा उठा रहा है और रोज उनको एक चूरन खिला रहा है। 8,000 मर गए, 10,000। अब प्रूफ मांगो इनसे, हमास वालों से, इनको मौत आ जाएगी प्रूफ प्रोवाइड करने में। आप कह रहे हो ना 8,000, बताओ कौन है? इनको नहीं पता। अच्छा, वहां पे भगदड़ हो रही है, इजराइल बॉम्बिंग कर रही है, लोग भाग गए वहां से। अब कौन कहां रहेगा, कौन, आप पता लगा ही नहीं सकते। देयर इज नो वे ऑफ कंफर्मिंग। अमेरिका के पास 100 से ज्यादा सैटेलाइट है, अमेरिका नहीं कर सकता। हिंदुस्तान, मैं बता रहा हूं, वहां पे इंडियन आर्मी चली जाए गिनने के लिए। इतना कंफ्यूजन है कि आप लाशें कैसे गिन सकते हैं? कोई भी हो, यू कैन नॉट काउंट। कोई भी चला जाए, हम चले जाए, इंडिया चला जाए, कोई भी चला जाए, नोबडी कैन काउंट। इसका फायदा, इस कंफ्यूजन का फायदा उठा रहा है हमास, और दुनिया भर में ये जिसको कहते हैं ना शगुफे छोड़ रहा है। 4,000 मर गए, 5 मर गए, 6 मर गए, 7 मर गए, कल उसने बोल दिया 8 मर गए। 8,000 बंदे चले गए इस दुनिया से। देखो इजराइल ने इतना जुल्म कर दिया। आप वेट करना 2-3 दिन, वो 10,000 तक पहुंचा देगा, क्योंकि इसको प्रूफ थोड़ा ना देना है, उसको तो मुंह से बोलना है, मुंह से बोल रहा है वो, और ग्लोबल मीडिया छाप भी रहा है। तो जो कश्मीर में हुआ था ना, वो फिलिस्तीन में आज हो रहा है, और जो पहले फिलिस्तीन में हुआ था वो कल कश्मीर में हो चुका है। इनका एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है दोस्तों।